वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 22 जून 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे दो क्वेश्चन पूछे आएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा और दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड होगा। उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे। आज की वीडियो की पीडीएफ के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है द जीएस प्लेटफॉर्म। इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको ज्वाइन करने से आपको डेली पीडीएफ और डेली क्विज प्रोवाइड होती रहेंगी। आज की वीडियो की शुरुआत कल के प्रश्नों के रिवीजन से करते हैं। तो कल पहला क्वेश्चन था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का अध्यक्ष किसे चुना गया? उर्जित पटेल को चुना गया, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया है। दूसरा क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने R&D पोर्टल सत्यभामा को लॉन्च किया? तो प्रहलाद जोशी, खनन मंत्री हैं ये। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में BPR विट्ठल का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? अर्थशास्त्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, 10वें वित्त आयोग के सदस्य भी रह चुके थे। चौथा क्वेश्चन, कौन सी कंपनी भारत की पहली $150 बिलियन कंपनी बन गई है? RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड भारत की पहली $150 बिलियन की कंपनी बन गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। छठवां क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया? मणिपुर ने। सातवां क्वेश्चन, कुवाटवेक बोरोनोव को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? किर्गिस्तान के 31वें प्रधानमंत्री होंगे वो। आठवां क्वेश्चन, क्वेश्चंस ऑफ ग्लोबल जस्टिस किस लेखक की पुस्तक है? क्वेश्चंस ऑफ ग्लोबल जस्टिस, जिसने जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता, अमर्त्य सेन की, जिनको कि 1998 में इकोनॉमी में नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौवां क्वेश्चन, किस राज्य ने प्री प्राइमरी और प्राइमरी कक्षाओं के लिए ऑनलाइन क्लास पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? मध्य प्रदेश ने। 10वां क्वेश्चन, BMW इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विक्रम पावा को, ये भी इंपॉर्टेंट। कल की कुछ के आंसर, कल आपसे करंट अफेयर से पूछा गया था, 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वोल्कन बोजकिर को चुना गया है। GS में आपसे पूछा गया था कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो इसमें सही उत्तर था मार्लो मिंटो एक्ट, जो कि 1909 में लागू हुआ था, और कांग्रेस लीग समझौता 1916 में हुआ था। इसके अलावा ऑप्शन में अब याद नहीं है क्या है, लेकिन सबसे पहले मार्लो मिंटो एक्ट ही था 1909। हाँ, और शायद रॉलेट एक्ट था जो कि 1919 में था। एक और कोई है, याद नहीं आ रहा है। आज के प्रश्न, तो आज पहला प्रश्न है, खगोलविदों ने हाल ही में स्विफ्ट J1818 1607 नामक सबसे कम उम्र के ज्ञात न्यूट्रॉन स्टार की खोज की। यह कितने साल पुराना है? सही आंसर ऑप्शन सी, 240 वर्ष पुराना है। खगोलविदों ने हाल ही में सबसे कम उम्र के ज्ञात न्यूट्रॉन स्टार की खोज की, जो केवल 240 वर्ष पुराना था। शिशु मैग्नेटर, जो कि एक विस्फोटित तारे से पैदा हुआ था, न्यूट्रॉन सितारों नामक एक अत्यधिक ब्रह्मांडीय वस्तुओं का परिवार है। हाल ही में एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में इसके बारे में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार इसे स्विफ्ट J1818.0-1607 नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड सिकल सेल डे कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 19 जून। वर्ल्ड सिकल सेल डे हर साल 19 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सिकल सेल क्या होती हैं? सिकल सेल यानी कि सिकल कोशिकाएं बीमारियों का वो समूह है जो लाल रक्त कोशिकाओं को यानी कि RBC को प्रभावित करती हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 2008 को सिकल सेल रोग को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता देने वाला एक संकल्प भी अपनाया था। अगला क्वेश्चन, EPFO द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में औपचारिक रोजगार 2019-20 में कितना मजबूत हुआ? सही आंसर है ऑप्शन ए, 28.6%। भारत में औपचारिक रोजगार 2019-20 में 28.6% की मजबूत दर से बढ़ा। EPFO द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 2018-19 में शामिल हुए 61.12 लाख की तुलना में 2019-20 में EPFO में 78.58 लाख लोग शामिल हुए। यह 28% से अधिक की छलांग है। हालांकि सितंबर 2017 से आंकड़ों के जुड़ने के बाद से यह संख्या बढ़ रही है, जो कि जुलाई 2017 से देश में GST के आने के साथ मेल खाता है। अब बात करें EPFO की, तो EPFO फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। यह एक सरकारी संगठन है जो कि सदस्य कर्मचारियों की भविष्य निधि और पेंशन खातों का प्रबंधन करता है
तथा ईपीएफओ एक्ट 1952 को लागू करता है। इसकी स्थापना 4 मार्च 1952 को हुई थी। ईपीएफओ की स्थापना कब हुई थी? 4 मार्च 1952 को हुई थी, ईपीएफओ एक्ट 1952 के अनुसार। यह संगठन श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशासित है। सदस्यों और वित्तीय लेन देन के मामले में विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ए बर्निंग उपन्यास के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मेघा मजूमदार। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बुक्स एंड ऑथर्स के लिए, जो आता है एग्जाम में एक आध क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है करंट अफेयर से रिलेटेड। तो पेंगुइन हैमिल्टन ने मेघा मजूमदार का पहला उपन्यास ए बर्निंग रिलीज किया है। यह पुस्तक 3 पात्रों टॉमी ऑरेंज, याया गेस्सी और झुम्पा लाहिड़ी के जीवन के बारे में है, जो कि फिल्म उद्योग में प्रसिद्धि दिलवाकर भारतीय समाज में बदलाव के साथ राजनीतिक शक्ति के लिए मध्यम वर्ग का उत्थान करना चाहते हैं। पुस्तक को नॉपफ डबल डे पब्लिशिंग ग्रुप द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फूड सिक्योरिटीज एंड न्यूट्रिशन शीर्षक की रिपोर्ट जारी की? सही आंसर ऑप्शन बी, FAO। नोवेल वायरस कोविड-19 महामारी के कारण फरवरी 2020 से लगभग 45 मिलियन लोगों को तीव्र खाद्य सुरक्षा में धकेल दिया गया, यानी कि भूख की संकट उनके सामने 45 मिलियन लोगों के सामने, यानी कि 4.5 करोड़ लोगों के सामने भूख का संकट आ गया कोविड-19 की वजह से हुई लॉकडाउन के कारण। यह जानकारी खाद्य और कृषि संगठन FAO की एक रिपोर्ट में दी गई। इस रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। FAO की बात करते हैं तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ तंत्र की सबसे बड़ी विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों में से एक है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई। FAO की स्थापना हुई 16 अक्टूबर 1945 को हुई और यह कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आबादी के जीवन निर्वाह की स्थिति में सुधार करते हुए पोषण तथा जीवन स्तर को उन्नत बनाने के उद्देश्य के साथ की गई थी। FAO का मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस रेलवे स्टेशन पर एक नई इनोवेटेड आत्मा यानी कि ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग और मैनेजिंग एक्सेस मशीन स्थापित की गई? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, नागपुर रेलवे स्टेशन। पहली बार भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन ने नागपुर रेलवे स्टेशन पर एक नई इनोवेटेड आत्मा यानी कि ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग और मैनेजिंग एक्सेस मशीन स्थापित की। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए नई नीति के तहत स्टेशन पर आत्मा मशीन की शुरुआत की गई है। इस प्रणाली के प्रमुख लाभों में से एक टिकट चेकिंग द्वारा स्वचालित बोर्डिंग प्रोटोकॉल भी है। अगला क्वेश्चन, किस कोरोना वायरस संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए जनता से एक नया स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करने की अपील की? किस देश ने, सॉरी यहाँ पर कंट्री लिखना भूल गया, किस देश ने कोरोना वायरस संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए जनता से एक नया स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करने की अपील की? सही आंसर ऑप्शन बी, जर्मनी। जर्मनी ने जनता से कोरोना वायरस संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में मदद करने के लिए एक नया स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करने की अपील की है। कोविड वार्न ऐप लोगों के बीच निकट संपर्क को मापने के लिए ब्लूटूथ शॉर्ट रेंज रेडियो का उपयोग करती है। उनमें से किसी के कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद यह वार्निंग जारी करती है। यह ऐसे ऐप में से एक है जो यूरोपीय गवर्नमेंट को उम्मीद है कि यात्रा और पर्यटन को सुरक्षित रूप से पुनर्जीवित कर देगा। बात जर्मनी की करें तो राजधानी है बर्लिन, मुद्रा है यूरो, यूरोपियन कंट्री है। 8वां क्वेश्चन, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी, 21 जून। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित थीम है योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर हेल्थ, योग एट होम, योगा फॉर हेल्थ, योग एट होम। वर्ष 2020 के लिए इसकी थीम है। योग दिवस मनाने का प्रस्ताव PM मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में पेश किया था और वर्ष 2015 से इसको प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, रिंग ऑफ फायर एक्लिप्स कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन बी, 21 जून। एक दुर्लभ खगोलीय घटना रिंग ऑफ फायर यानी कि जैसे कुंडलाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं, 21 जून 2020 को हुई। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण ग्रीष्म संक्रांति पर हुआ, जो कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है। 21 जून सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। सूरतगढ़, सिरसा, जाखल, कुरुक्षेत्र आदि से गुजरने वाले कुंडलाकार ग्रहण के मार्ग पर रहने वाले लोग कुंडलाकार
चरण यानी कि रिंग ऑफ फायर एक्लिप्स को उन्होंने देखा। अंतिम क्वेश्चन, नेशनल रीडिंग डे कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 19 जून। भारत 19 जून को नेशनल रीडिंग डे यानी कि राष्ट्रीय वाचन दिवस मनाता है। इस उत्सव को पुस्तकालय आंदोलन के पिता स्वर्गीय P.N. पनिस्टर के सम्मान में चिन्हित किया गया है। केरल राज्य में पुस्तकालय आंदोलन के पिता के रूप में प्रसिद्ध हैं पुथुवियल नारायण पेनिकर, P.N. पेनिकर। इस सप्ताह को अगले वाचन सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा, जबकि 18 जुलाई तक पूरे महीनों को वाचन मास के रूप में चिन्हित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर सूची में मुकेश अंबानी की रैंक क्या है? इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन ए 9वें स्थान पर। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर की सूची के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने दुनिया के शीर्ष 10 अमीरों की सूची में स्थान बनाया है। उनकी कुल संपत्ति $5.3 बिलियन से $64.6 बिलियन हो गई है, लगभग 5 लाख करोड़ रुपए। अंबानी सूची में 9वें स्थान पर है, जो कि गूगल के सह संस्थापक लैरी पेज से एक पायदान ऊपर है। गूगल के सह संस्थापक लैरी पेज की संपत्ति $64.5 बिलियन है और वो 10वें स्थान पर है। आज की क्विज करंट अफेयर्स में आज आपके लिए क्वेश्चन, भारत किस महीने के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता करेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #CA के साथ देना है। वहीं जीएस में आपके लिए क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? बायो से है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #GS के साथ देना होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, बुरी लगी हो डिसलाइक करो। थैंक यू।